गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपका स्कूल का सालाना जलसा। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि भाई एनुअल फंक्शन आपके स्कूल का कैसा रहा, उस पे मज़मून लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं कि आपका एनुअल फंक्शन कैसा रहा। ठीक है, आपको पता है साल के आखिर में आप लोग का एनुअल फंक्शन मनाया जाता है। अब उसमें क्या-क्या होता है उस चीज़ को आप अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं। यही होता है आपका एस्से या फिर मज़मून। ठीक है? अब क्योंकि कुछ बच्चों की उर्दू कमज़ोर है, इसलिए यहाँ मैं आपको लिख के भी बताऊँगी, साथ में ये भी बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से अपने आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मज़ामीन आपको याद करने हैं। अब सब याद करना और फिर याद रखना आसान नहीं है ना? तो इसके लिए आपको एक पैटर्न याद करना है कि भई सबसे पहले इसे 3 हिस्सों में आपको डिवाइड करना है। पहली चीज़ में आपको ये डिस्क्राइब करना है कि ये चीज़ है क्या? मतलब अब आपका एनुअल फंक्शन है जैसे, तो आप पहले ये बताएँगे कि भई स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, अलग-अलग तरह के अलग-अलग मौक़ों पर प्रोग्राम किए जाते हैं। उनमें ही एक प्रोग्राम है जिसको हम सालाना जलसा कहते हैं, जो साल में 1 बार होता है। ठीक है? जो पूरे एकेडमिक ईयर को कंप्लीट करने के बाद फाइनल एग्ज़ाम से पहले और कई बार फाइनल एग्ज़ाम के बाद भी होता है। ठीक है? तो पहले पॉइंट में आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया। दूसरे में आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कि भई ये किस तरह से मनाया गया, है ना? यानी किस दिन था, कौन-कौन मेहमान आए, किन-किन बच्चों को इनाम दिया गया, सिर्फ़ पढ़ने वालों को इनाम दिया गया या स्पोर्ट्स में जो फर्स्ट सेकंड आए थे उनको भी कुछ इनाम मिले, है ना? और फिर उसके अलावा बच्चों ने कौन-कौन से प्रोग्राम पेश किए, जैसे गज़ल सराई हुई या फिर कव्वाली गाई गई या कोई ड्रामा खेला गया। ठीक है? इस तरह से जो भी है आप वो लिख सकते हैं, डांस हुआ, कुछ भी, ठीक है, जो है। तो इस तरह से ये लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा चीफ गेस्ट कौन आया, ठीक, इस तरह से दूसरे वाले पैराग्राफ में आप सारी बातें डिटेल में लिखेंगे। ठीक है? और लास्ट पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हैं कि जब आप उस दिन वहाँ पहुँचे तो आपने कितना एन्जॉय किया, आपको कितना मज़ा आया इसमें, टीचर्स ने क्या कुछ बोला आपके लिए या आप बच्चों के लिए, है ना? कुछ मोटिवेशन थॉट्स या कुछ इस तरह से जो भी है, तो वो आप लिख के इसे फिनिश कर सकते हैं। ठीक? अब अगर हम यहाँ पढ़ लें तो देखिए लिखते हैं, स्कूल में जाकर तालिब इल्म सिर्फ़ किताबी इल्म ही हासिल नहीं करता है, बल्कि उसकी ज़हनी नशोनुमा के लिए भी वहाँ कई किस्म के इंतज़ामात किए जाते हैं। यानी जब हम स्कूल में जाते हैं, तालिब इल्म किसे कहा जाता है? बच्चों को, जो स्टूडेंट है उनको कहा जाता है। ठीक है? सिर्फ़ आपको किताबी ही इल्म नहीं मिलता है, बाकी चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिलती हैं, है ना? आपका, हम कह सकते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है? तो इसी तरह से लिखते हैं कि इन मुख्तलिफ़ कामों में तलबा, जो तालिब इल्म है, अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरे करने का मौका मिलता है। यानी उनके अंदर क्या ख़ासियत है ये सबको दिखाने का मौका मिलता है ना? किसी की आवाज़ अच्छी है, कोई नाटक अच्छा कर सकता है, कोई डांस अच्छा कर सकता है, तो वो अपनी जो उनके अंदर सलाहियत है, जो उनके अंदर काबिलियत है, वो सबको दिखाते हैं। ठीक है? इसलिए स्कूल में कई किस्म के प्रोग्राम किए जाते हैं, जिनमें सालाना जलसा भी सबसे ज़्यादा अहम है। ठीक है, अब आपको पता है एनुअल फंक्शन जो है आखिर में होता है। एग्ज़ाम बिल्कुल जब पूरा साल कंप्लीट हो जाता है तो पिछले साल जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको इनाम दिए जाते हैं, या कोई तरह का कंपटीशन हुआ हो, जैसे डिबेट कंपटीशन, एसे राइटिंग कंपटीशन या सिंपल हैंड राइटिंग कंपटीशन। ठीक है, जो भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उनमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहते हैं, उनके जो विनर्स होते हैं उनको वहाँ पे इनाम से नवाजा जाता है, या किसी ने कोई और अचीवमेंट की है तो उनको दिया जाता है, या फिर जो ऐसे बच्चे जो स्कूल से पास आउट हो चुके हैं, अपनी लाइफ में कोई चीज़ उन्हें अचीव करी है, जैसे गवर्नमेंट जॉब कोई अचीव करी है, आईएएस पीसीएस कुछ बन गए हैं, तो उनको बुलाया जाता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि देखो आप इनसे सीखो, है ना, किस तरह से इन्होंने मेहनत करी। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है एनुअल फंक्शन में। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, हमारे स्कूल का सालाना जलसा जो है बसंत पंचमी के मौके पर रखा गया था। ठीक है, इस जलसे में स्कूल के मैदान में शानदार पंडाल यानी टेंट लगाया गया था। ठीक है, जिसमें दिलकश और अलग अलग तरह के हौसला अफजाई क्या हुए थे, प्रोग्राम हुए थे। ठीक है, शानदार स्टेज भी बनाई गई थी। ठीक है, देखने वालों के लिए सोफ़ा, कुर्सियाँ, ये सब चीज़ें लगाई गई थी। पंडाल में रंग बिरंगे फूल। अब ये सब क्या है? ये सब डेकोरेशन और बैठने वगैरह का सामान है ना? कैसे लोग सोफ़े कुर्सियाँ लगाए गए, भई आपको पता है चीफ गेस्ट के लिए आगे सोफ़े होते हैं। भई मान लिया ऐसे करके चौकोर पंडाल लगाया गया, यहाँ स्टेज बनाई गई, तो यहाँ आगे 2-3 लाइन में सोफ़े होते हैं।
जो चीफ़ गेस्ट आए उनके लिए, बाकी फिर सबके लिए पीछे कुर्सियाँ होती हैं, है ना? और कई बार तो ऐसा होता है कि आधे में ऐसा कर देते हैं कि जैसे ये है आपका, तो यहाँ स्टेज हो गया, आधे में तो वो सोफ़े और कुर्सियाँ लगा लेते हैं पेरेंट्स और चीफ़ गेस्ट के लिए। और कई बार बच्चों बेचारों को ज़मीन पे भी बैठाल दिया जाता है कि भई, क्योंकि जो ग्राउंड होता है उसमें घास वगैरह होती है या कालीन वगैरह बिछवा दी जाती है। तो इस तरह से अलग-अलग स्कूल्स का अलग-अलग मैनेजमेंट रहता है। ठीक है? तो ये वही चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। आगे लिखते हैं, शाम के ठीक 4 बजे दिल्ली के तालीमी डायरेक्टर पहुँचे, यानी डायरेक्टर साहब शाम को आए अपनी ऑफ़िस को फ़िनिश करके। ठीक है? आते ही हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल और दूसरे असातिज़ा यानी जितने बाकी टीचर्स थे, है ना? और कुछ जो स्पेशल बच्चों को ट्रेन किया जाता है एनसीसी वग़ैरह के, है ना? उन सब ने क्या करा, डायरेक्टर साहब का इस्तकबाल करा, यानी वेलकम किया। स्टेज पर उन्हें फूलों के हार दिए गए, है ना? कुछ स्टार्ट उन्हें तोहफ़े वग़ैरह दिए जाते हैं, जैसे आपका कोई शील्ड दे देते हैं, कोई मोमेंटो दे देते हैं, तो ये चीज़ें उन्हें दी जाती हैं। फिर प्रोग्राम की शुरुआत हुई। अब देखिए यहाँ पे मैंने शाम का लिख दिया है, आप सुबह का भी कर सकते हैं, ठीक है? या प्रोग्राम की शुरुआत पहले ही हो गई थी, वो थोड़ा लेट है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसा भी आपके वहाँ होता है, ठीक है? अच्छा, अब तिलावत कुरान, देखिए हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये जैसे जो बिल्कुल टोटल मुस्लिम स्कूल्स होते हैं या बिल्कुल मुस्लिम ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं, तो वहाँ पे तिलावत कुरान होता है स्टार्टिंग में, अदरवाइज़ तिलावत कुरान नहीं होता है ना? तो सबका अपना अपने रीति रिवाज है, तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर क्या होता है, अलग बच्चों ने अलग अलग जैसे ड्रामे, कव्वाली, है ना, ग्रुप सॉन्ग, तकरीर, ये सारी चीज़ें की। सभी को जो चीफ गेस्ट वगैरह आए थे, जो असातिज़ा थे, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, है ना? इसके अलावा सदर साहब ने क्या करा, इनामात तकसीम किए। किसको इनाम दिए गए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं या किसी और चीज़ में कोई अचीवमेंट करते हैं, तो उनको दिए जाते हैं, है ना? फिर क्या होता है, जो भाषण दिया जाता है जिसमें दुआएं दी जाती हैं कि भाई बच्चे कामयाब हों, ऐसे ही तरक्की करें। ठीक है? इस तरह से ये जलसा जो है फिनिश हो गया। तो आप लोग इस तरह इसे कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमने बहुत सारे आपके एस्से और एप्लीकेशन बना दिए। अगर अब भी ऐसा लगता है कि कोई एस्से या कोई एप्लीकेशन अपलोड नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।